गुरु एक खुशबू है जिससे सारा जहां महक उठता है। गुरु एक दीपक है जो हमेशा सही रास्ता दिखाता है। गुरु एक नगमा है जिसकी गूंज जिंदगी का एहसास दिलाती है। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। तो मेरा ये छोटा छोटा सत्संग मैं आपको शेयर करूँगी। तो हुआ यूँ कि जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में इससे पहले बताया था, हम लोग गांव गए थे बैंक काम से। तो जब गांव से 27 अप्रैल को हम वापस दिल्ली के लिए आ रहे थे, तो देखा मैंने कि गांव से जहां हाईवे पे हम लोग चढ़ते हैं गांव के रोड से, वहाँ वहीं पे आके फिर से मुझे तितली रूप में गुरुजी ने दर्शन दिए और वो यू टर्न ले गए। यानी कि हमारे साथ साथ अंग संग थे गुरुजी की, चलो तुम लोग आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। तो हम लोग बड़े आराम से रास्ते में आ रहे थे हाईवे से होते हुए। तो संगत जी हुआ ये कि रास्ते में स्पीड में थी गाड़ी, आसपास तकरीबन 90 की स्पीड पे गाड़ी चल रही थी। तो एक तितली आगे से आई और बहुत हल्का सा मुझे लगा कि हाँ सामने से तितली आई, और वो तितली आके सामने शीशे पे टकराई बहुत तेज़। तो लड़के ने एकदम से, मेरे बेटे ने एकदम से ब्रेक मारे। मैंने कहा क्या हुआ? बोला तितली थी। तो मैंने कहा उसको चोट लगी होगी। बोला नहीं, निकल गई, लेकिन टकराई थी वो। और देखा तो सच में गुरुजी थे, वो तितली रूप में गुरुजी थे संगत जी। क्योंकि स्पीड में गाड़ी थी और एक साइड में बाइक वाला चल रहा था, स्प्लेंडर बाइक थी। उसने एकदम से हमारी गाड़ी के आगे स्प्लेंडर को निकाल दिया। ओह जय गुरु जी, मेरी तो सांस रुक गई। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी मैं करने लगी। ये क्या कर रहा है? पागल हो गया है, मरना चाहता है। फिर देखा एक जो राइट हैंड से मतलब कि गाड़ी को टेक ओवर कर रहा था हमारी को, स्विफ्ट वाला, वो भी बहुत स्पीड में लेके जा रहा था। तो गुरुजी ने कहा कि बच्चे, गुरुजी ने वहाँ पे हमें संभाला, मेरे बेटे को ये समझाया कि अपनी गाड़ी स्पीड कम करो और दाएं बाएं देखो। तो सच में ही वहाँ पे कोई दुर्घटना होने से बचाया संगत जी। तो गुरुजी का ये छोटा सा सत्संग था। छोटा तो नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा था। गुरुजी ने एक तरीके से हमें बहुत बड़ी दुर्घटना से बचाया यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। तो संगत जी एक सत्संग तो ये था, और एक सत्संग सुनाती हूँ मैं जो कल 28 अप्रैल का, सॉरी। तो हुआ यूँ कि गुरुजी की ब्लेसिंग में हमें स्वरूप मिला था मंदिर से। तो स्वरूप तो मिला था हमें फरवरी में, सॉरी मार्च में। तो टाइम हो गया और मैं बच्चों को बोलती थी कि इसको जाके देख के आओ, फ्रेम करा लो, फ्रेम करा लो। बच्चे नहीं सुन रहे थे। तो कल 28 तारीख की मॉर्निंग को मैं 10 बजे करीब, और मैं उसको स्वरूप को लेके चली गई कि इसको फ्रेम कराना है। मैं वहाँ गई और जाके मैं देकर आ गई, भैया इसको फ्रेम कर देना। बोला ठीक है। मैं घर आ गई और शाम को 4-5 बजे करीब मैंने अपने बेटे से कहा जाओ जो गुरुजी का स्वरूप लेके आओ, और फूल वगैरह भी लेके आना, गुरुजी का वेलकम बैक करेंगे, स्वागत करेंगे मतलब कि घर में। तो ठीक है, बेटा मेरा गुरुजी का स्वरूप लेके आया और मैंने बहुत अच्छे से, मतलब कि कोई ढोल वोल तो नहीं था, बाजा नहीं था, बट लेकिन मैंने मोबाइल में गुरुजी के स्वागत का शुक्राना सॉन्ग लगाया और गुरुजी का खूब अच्छी तरह से मैंने जो टीका किया, मिठाई खिलाई और फूल बारिश की गुरुजी के ऊपर फूलों की, और गुरुजी का वेलकम किया बहुत अच्छे से। तो कहने का मतलब ये बहुत ही सुंदर सा सत्संग था गुरुजी का। गुरुजी ये चाहते थे, उनकी मर्ज़ी से हुआ, और गुरुजी नहीं चाहते तो नहीं कुछ कर पाती मैं। और लाके हमने मंदिर में गुरुजी को बिठाया और बहुत बहुत शुक्राना किया गुरु का। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, क्योंकि गुरु जी ने ये सेवा का मौका दिया। सॉरी संगत जी। तो ये है मेरे गुरुपा की महिमा। जितना गुणगान करो, जितना गुणगान करो उतना ही कम हो जाता है। तो कहने का मतलब यही है संगत जी, गुरु जी का तो स्वागत हम लोग क्या कर सकते हैं। हम तो बहुत तुच्छ प्राणी हैं, सब गुरु जी की मर्ज़ी से ही होता है। गुरु जी चाहते थे हमें इतना छोटी सी खुशी देने के लिए,
तो ये छोटी नहीं बहुत बड़ी खुशी हुई मेरे लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। गुरुजी फ्रेम करके आए और बहुत सुंदर दिख रहे थे, बहुत ही दिव्य आकर्षित कर रही थी वो फ्रेम वाली स्वरूप गुरुजी का। बहुत मेरे दिल को शांति मिली, सुकून मिला। तो ये दूसरा सत्संग था गुरुजी का। और आज संगत जी 29 तारीख है, यानी कि सोमवार का दिन है, गुरुजी का दिन है। तो गुरुजी का एक टेलीपैथी मैसेज आया कि सोमवार के दिन मैं तेरे घर आ रहा हूँ बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर, जिससे तेरा मुश्किल टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने कहा थैंक यू सो मच गुरुजी, आप ही का घर है, आप आइए, मेरा क्या है, मेरा कुछ नहीं है गुरुपा। आप कभी भी आ सकते हैं, कभी भी जा सकते हैं, आपका ही है सब कुछ, तो सब कुछ आपके हवाले है गुरुपा। तो संगत जी 5:30 बजे मैंने गुरुपा से बोला, गुरुपा मैं छोटा सा सत्संग करूँगी और आप आइए और हम मिलके सत्संग करते हैं। तो 5:30 से मैंने सत्संग रखा अपने घर में, और सिर्फ मैं थी और मेरे बेटा था छोटा। बड़ा बेटा तो गुरुजी की सेवा देता है, मंदिर से आया था, थक गया, वो सो गया था। लेकिन छोटा बेटा और मैं दोनों ही हमने सत्संग किया बड़े अच्छे से। बहुत प्यारा सा सत्संग संपन्न हुआ गुरुपा का। मैंने चाय प्रसाद दिया, जल प्रसाद दिया और फिर मैंने कढ़ा प्रसाद बनाया, क्योंकि गुरुजी के बार बार टेलीपैथी मैसेज आ रहे थे कि कढ़ा प्रसाद बना, तू भी खा और मुझे भी खिला और सबको खिला, घर में सबको दे। तो इसीलिए मैंने सत्संग रखा गुरुपा का छोटा सा, और सब कढ़ा प्रसाद भी दिया, उसमें जल प्रसाद, चाय प्रसाद सब, और फिर हम सब ने मिलके उसको चखा। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो गुरुपा का हमें ये प्रसाद मिला भोग में, और बहुत ही लकी हैं हम, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि गुरुपा ने हमारा हाथ थामा हुआ है। तो ये कृपा बरसती रहे ऐसे ही अपनी संगत पे गुरुपा, ऐसे ही अपनी संगत पे अपनी कृपा मेहर बरसाए रखना और हम पर भी बरसाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। तो मैं अपनी वाणी को यहीं